चलो, सो कल क्या हुआ था, कल कंप्लीट हुए थे कुछ जनरल फिनोमेना डिस्कस किए थे, ठीक है, लाइक आपका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। ओके, आज जो होगा उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड उसके इक्विपमेंट जो होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। सो प्लीज ओपन पेज नंबर 111। देयर वन फॉर्मूला। ओके, एम्पलीट्यूड एक बार रिव्यू कर रहा हूं, ठीक है। देखो, एक था हमारा क्या, एम्पलीट्यूड, ठीक है, उसके बाद एक था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ओके, देन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के बाद क्या आया था, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ। ओके, चलो, frequency, for frequency, for time period, there are a basic concept for time period, that is frequency, frequency equal to 1 upon time period। चलो, फिनोमिनस क्या था गाइस, सपोज करो कि कोई वेव है, ओके, जस्ट ये क्या है, एक वेव है, तो पर्टिकुलर वेव का जो हाइट होता है, हाइट ऑफ वेव, ओके, लास्ट क्लास में क्या बोला था, हाइट ऑफ वेव। सो बेसिकली उसके एक्सिस पॉइंट से जो उसका हाइट होता है, ये जो हाइट है, या उसका डिप्थ का जो हाइट होता है, ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो हाइट होता है इसका, हाइट ऑफ वेव, उसको क्या बोलते हैं, क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, याद रखना, ये एम्पलीट्यूड कॉन्सेप्ट है। देन फोकस करो इसे, जनरल इसको बता रहा हूं मैं, और फ्रीक्वेंसी छोड़ दो, टाइम पीरियड देखो, ये वेवलेंथ देखो, वेवलेंथ क्या है, वन ट्रेप टू अनदर ट्रेप, मतलब ये देखो जो अपर पोर्शन है, यानी कि जो उसका ट्रेप पोर्शन है, उनका जो एक साइज है, यानी कि कंप्लीट क्या कहलाता है आपका, आपका वो कहलाता है ये कंप्लीट आपका वेव लेंथ। वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, ये लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है आपका वेव लेंथ, ठीक है, ये वेव लेंथ का साइज है। अगर डीप वाला पोर्शन लोगे तो ये भी आगे जाके क्या होगा, ऐसा सर्कुलेट होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका वन वेव लेंथ, ठीक है। तो वन वेव लेंथ का साइज आप लोग याद रखो, जैसे पानी में जैसे चलता है ना वेव्स, तो वेव्स क्या होता है, कंप्लीट जब वर्क करता है, ये तो हाफ पोर्शन है, देखो ये पॉइंट स्टार्ट हुआ, ये पॉइंट स्टार्ट होके यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस आया, बट ये अभी इतना सर्कल कंप्लीट हुआ है क्या इसका, नहीं, ये सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ। जब ये फिर से वापस उसी पोजीशन पे पहुंचता है यहाँ पे, तब ये क्या कहलाता है, इसका वन वेवलेंथ होता है, ठीक है। या फिर आप डिप पोर्शन को लोगे तो ये उसका क्या होगा, वन वेवलेंथ होगा। समझ में आ रहा है सबको, वॉइस आ रहा है। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, लैम्डा से। उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी क्या बोला था मैं, द ऑक्यूलेशन ऑफ वेवलेंथ एट पर्टिकुलर साइट और पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक स्पेसिफिक पॉइंट से जितना ज्यादा वेवलेंथ, यानी कि आपका क्या ये, ठीक है, वेवलेंथ क्रॉस होगा, यानी कि वेव्स क्रॉस होंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेसिकली, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंस होना, किसी एक पॉइंट से जब वो क्रॉस होता है तो फ्रीक्वेंसी के लिए जनरेट करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट ये होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ओके, 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कितने बार क्रॉस होता है, 1 सेकेंड का टाइमिंग में। ये आपकी बेसिकली गिवन है बेसिकली टाइम पीरियड के लिए। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है, कनेक्टेड पोर्शन है। इसमें क्या होता है, 1 सेकेंड में क्रॉस होने वाली नंबर ऑफ वेव्स को काउंट करते हैं,
और जो आपका टाइम पीरियड है उसमें एक वेवलेंथ को क्रॉस होने में जितना टाइम यूज होता है उसको उसका क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लो तुम लोग कि एक सेकेंड में सपोज 100 क्या जा रहे हैं, वेवलेंथ जा रहे हैं, कितने 100, तो एक वेवलेंथ को जाने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे 1/100 करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होगा, टाइम पीरियड के लिए होगा, टाइम पीरियड 1/, ये आई थिंक रॉन्ग लग रहा है मेरे को फॉर्मूला। चलो उसके बाद कुछ फिनोमिनल्स इसमें और है, देखो जैसे फ्रीक्वेंसी का है बुक में पेज नंबर 111 में, द नंबर ऑफ ऑसिकुलेशन इन 1 सेकेंड इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिकुलेशन, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन ऑसिकुलेशन पर सेकेंड इन द हर्ट्ज। किसमें मेजर होता है ये, हर्ट्ज में। ठीक है, हर्ट्ज में जनरली इनको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखना, आप कोई भी सिग्नल देखोगे तो 18Hz लिखा होता है, ऐसा हर्ट्ज, हर्ट्ज पावर, यानी कि हर्ट्ज से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। आप कोई भी जो डिजिटल जो भी होता है कम्युनिकेशन, वहां पे ये Hz जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि हर्ट्ज का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, the unit hertz has been named after scientist Heinrich Rudolf Hertz as a mark of respect। मतलब ये जो वेवलेंथ है, ये फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट था, उसको साइंटिस्ट, कौन साइंटिस्ट था, हेनरिच, साइंटिस्ट का नेम याद रखना, हेनरिच रोडोल्फ रोडोल्फ हर्ट्ज। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने क्या किया था, बेसिकली फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट को दिया था। मैक्सिमम साइंटिस्ट के नेम पे ही उनका यूनिट रख देते हैं, यानी कि उसको मेजर करने का जो तरीका होता है उसको एक यूनिट का नाम दिया जाता है, जैसे किलोग्राम। ठीक है, ये एक्चुअल में साइंटिस्ट का सरनेम है, समझ में आ रहा है, ग्राम जो है वो साइंटिस्ट का नेम है, सरनेम है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है। तो वैसे ही देखो, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, ये उसका नेम है, ये उसका सरनेम है। तो जो हर्ट्ज है उसी को उसका क्या कर दिए, फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट बना दिए। ठीक है, कि जितना डिस्टेंस इसका ट्रेवल होगा, मतलब कि बेसिकली जो एक सेकेंड में जितना क्या होगा, वेवलेंथ क्रॉस होगा, उसको क्या बोल देंगे, उसका हर्ट्ज से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब यूनिट क्या होगा फ्रीक्वेंसी के लिए, हर्ट्ज पावर। ठीक है, हर्ट्ज तो होगा। नेक्स्ट वैसे ही देखो, फ्रीक्वेंसी फॉर टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिकुलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। मतलब एक वेव को या तो ऑसिकुलेट होने में या फिर एक पॉइंट से क्रॉस होने में, ठीक है, एक वेव को, सिर्फ एक सिंगल वेव की बात हो रही है, जितना टाइम लगता है उसका, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी है। देखो बुक में ही है तो आप जरूर देख लोगे यहां से। ठीक है, टाइम पीरियड का डिफाइन यहां पे है, द टाइम टेकन, हाँ बताओ, बाय अ वाइब्रेटिंग object to complete one oscillations is known as, is called time period। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए है। इट इज मेजर्ड इन सेकेंड, मतलब सबसे यूनिक जो अगर इसका मेजरमेंट है तो क्या है, आपका सेकेंड का है। द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज एज फॉलोअर्स। चलो देखो, कॉन्सेप्ट समझते जाना, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। एक ऑसिकुलेशन मेथड मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों ने बेसिकली क्लॉक जो होता है, वॉल क्लॉक, देखो वॉल, जो वॉल का क्लॉक होता है वो देखियो, उसमें एक ऑसिलेशन मेथड लगा होता है, एक ऑसिलेशन हैंडल लगा होता है जो बेसिकली ऑसिलेट होता है। जैसे ये है, ऐसा रहता है जनरली छोटा सा, ठीक है, तो एक सेंटर में है, उसके बाद एक बेसिकली ऑसिलेट होके यहां तक आता है, उसके बाद ऑसिलेट होके
यहां तक आता है। ऐसे ही होता है ना, एक पर्टिकुलर, या फिर आप किसी बेसिक पॉइंट्स को, यानी कि बेसिकली हैंडल में कुछ लटका के अगर एक मूवमेंट दोगे तो बार बार अपने एक फिक्स पोजीशन पे आने के लिए ट्राई करता है, यही होता है। तो बेसिक क्या है यहाँ पे, बेसिक ये है कि ये जो आपका क्या है, ऑसिलेशन हो रहा है, इसमें ऑसिलेशन हो रहा है, इसको वन ऑसिलेशन कब बोलेंगे, जब वो अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होके यहां जाएगा, फिर वापस यहां से वापस जब आता है, मतलब जब वो कंप्लीट इसका जो लेंथ होता है, ये देखो ये दिख रहा है, ये वन क्या कहलाता है, वन ऑसिलेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, वन ऑसिलेशन। अगर इसी को मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट लूं, तो ये अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो ये नेगेटिव पॉइंट होगा, मतलब एक बार ऊपर जाएगा तो एक बार नीचे आएगा, यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ठीक है, तो इसको वेव के फॉर्म में ऐसा लिखते हैं और जनरल मेथड में ऐसे समझते हैं। ठीक है, जैसे दोलन बोलते हैं ना, ऐसे पकड़ो, उसको एक बार हिला दो, तो एक बार इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ठीक है, वापिस पोजीशन पे आएगा, तो वो जो लेंथ होगा उसका, जितना वो ट्रैवल करेगा, वो क्या होगा, उसका ऑसिलेशन। और उस ऑसिलेशन को ट्रैवल करने में वो जितना टाइम यूज करेगा, वो क्या कहलाएगा, उसका टाइम पीरियड। सो द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, जरूरी देख नहीं पाते वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को, स्केल को ही वाइब्रेट करोगे तो एक पोजीशन क्रिएट करेगा, बहुत सारा वेव जनरेट कर देता है। सो एक वेव को, यानी कि एक वाइब्रेशन को जो टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, देखो याद रखना, वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई टी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी, एंड बेसिकली द यूनिट इज, यूनिट क्या है, सेकेंड। ठीक है, जो भी चीज निकालोगे किस में रहेगा, सेकेंड में रहेगा, और सेकेंड को एस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देख लो एम्पलीट्यूड का यूनिट जो होता है, एम्पलीट्यूड का हाइट का, इसको मीटर से इसको जरूरी सेंटीमिलीमीटर के फॉर्म में लेते हैं, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज से मेजर करते हैं, और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ओके, वेवलेंथ को, वेवलेंथ, अच्छा फ्रीक्वेंसी लैम्डा हो रहा है, वेवलेंथ क्या होता है, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी नहीं जी, फ्रीक्वेंसी न्यू होता है, ऐसा न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ का, तो ये दोनों का यूनिट सेम रहेगा, इन दोनों का यूनिट चेंज रहेगा, तो यूनिट्स आपको इसका याद रखना है, फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का। ठीक है, तो दो ऑसिलेशन यहां पे हो जाएगा कंप्लीट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलो देखो, अब रिलेशन समझ लेना इनके बीच, कैसा कनेक्शन होगा और कैसे कॉन्सेप्ट ये फॉलो करेंगे। देखो, सो फ्रीक्वेंसी दिया है यहाँ पे, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी जो होता है, यानी कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं तो पर्टिकुलर एक सेकेंड में, ठीक है, एक क्या होता है, एक सेकेंड का टाइम होता है, और उस एक सेकेंड के टाइम में क्या जाना पड़ता है, वेव्स को जाना पड़ता है, यानी नंबर ऑफ वेव्स जाएगा। ठीक है, टाइम कितना मिलेगा, एक सेकेंड, तो 1 बाई हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका वेव की नंबर काउंटिंग कर सकते हैं, जो आपकी बुक में गिवन है। ठीक है, ये रिलेशन आपकी बुक में भी दिया है, तो जनरली आपको बस याद रखना है। देखो, 8 क्लास तक आपको न्यूमेरिकल नहीं देगा बड़ा बड़ा सॉल्व करने के लिए, आपको छोटे से बस फॉर्मूले पूछेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, देखिए प्लीज, पेज नंबर 112। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस साउंड, तो कौन साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, जो बेसिकली दिस आर बेसिकली मेड ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स का बनता है, मेटल समझते हो ना, है ना, मेटल्स में ही साउंड जनरेट होता है, लकड़ी में उतना ज्यादा साउंड जनरेट होता है क्या, नहीं, मेटल्स में साउंड रहता है। Then, when we ring a cycle bell with one hand while holding it with the other, then its sound is not heard clearly. Why? ठीक है, देखो, आप जब साइकिल को पकड़ते हो, उसको एक हैंड को निकाल के एक हैंड से जब उसको प्रेस करते हो तो रिंगिंग नहीं हो पाता, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहता वहां पे। ठीक है, वेव जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता वहां पे। नेक्स्ट क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन वर्टिब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज 20 हर्ट्ज
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, यानी कि यहां पे दिया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज 20 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया आपको, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है, 20 हर्ट्ज, यही है। 20 हर्ट्ज का क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एक जो सेकंड है उसमें कितना वेव्स क्रॉस हो रहा है ना, 20 वेव्स क्रॉस हो रहा है। बेसिक 20 वेव्स का नंबर हो जाएगा ये। फॉर्मूला में लगा के इसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वन वेव का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। क्या है, हम लोग एक मीडियम यानी साउंड एंड मीडियम की बात हो रही है, मतलब साउंड को समझने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, मीडियम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन है, सिंपल सी बात है। आप जैसे टेबल पे दो क्लासमेट, कोई भी क्लासमेट बैठते हो, ठीक है, बेंच पे बैठते हो, ठीक है, बेंच चेयर, तो एक साइड में लेफ्ट साइड में और एक कौन सा साइड में रहता है, राइट साइड में। अगर एक को बोल लगता है तो वो सो जाता है, ठीक है, और दूसरे को ये अच्छा नहीं लगता, फिर वो क्या करता है, टेबल पे या तो पेन से टिक टिक करता है या तो हैंड से टिक टिक करता है, और वो साउंड आपको कितना सुनाई देता है, बहुत कम, क्योंकि पार्टिकल्स एयर में क्या होते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, देखो अगर एयर की बात करूं तो जो पार्टिकल्स है वो यहां पे है, तो एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ऐसा रहता है पार्टिकल्स, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, बट सॉलिड की बात करें, जो भी चीज सॉलिड होता है वो बहुत ज्यादा कंपैक्ट होता है, ऐसा बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है, ऐसा बोलूं कि इनके बीच गैप ही नहीं होता ज्यादा। ठीक है, अब देखो जैसे एयर पे आप साउंड जनरेट किए, तो साउंड जैसे जनरेट हुआ यहां से ऐसे, तो साउंड क्या होता है, इसको पुश करता है, तो थोड़ा लेट से, थोड़ा टाइम लगता है, मतलब इसको जंप करने में, दूसरे को फोर्स करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सॉलिड में ऐसा होता ही नहीं है। सॉलिड में एक छोटा सा भी आवाज क्या होता है, बहुत स्पीड से क्या होता है, आगे बढ़ता है। ठीक है, यही रीजन होता है कि जब सॉलिड में आप देखते हो तो साउंड आपको बहुत जल्दी सुनाई देता है और बहुत ज्यादा सुनाई देता है। देखो, ऑब्जर्व किए, टेबल पे ऐसे जब रखोगे ना कान को और साइड से ऐसे कुछ भी साउंड देखोगे हल्का का, तो बहुत ज्यादा साउंड आता है। अच्छा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक एप्लीकेशन है, जो पहले जो लोग रहते थे, ठीक है, जिनके पास मोबाइल तो उस टाइम था नहीं, ठीक है, अब उनको ट्रेन पता करना था कि ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो क्या करते थे, साउंड को एयर से आ नहीं सकता था क्योंकि ट्रेन काफी दूर रहता था, तो वो लोग ना पटरी को ऐसा कान रख के ना सुनते थे, क्योंकि ट्रेन का जो वाइब्रेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है और उसका वाइब्रेशन का रेट काफी दूर तक जाता है। और भाई जो सॉलिड ले रहे हैं वो भी बहुत हाई फाई, मतलब क्या है, मेटल है, मतलब आपका आयरन है, और आयरन में बहुत ज्यादा साउंड जनरेट होता है। आप देखे होंगे जो स्कूल बेल होता है वो क्या चीज, कौन सी चीज का बना होता है, आयरन का बना होता है ना। ऐसा तो नहीं घर में जो बंदर भगाने के लिए टीन यूज करते हैं, टीपा जिसको बोलते हैं, वो तो यूज नहीं करते, है ना, मेटल यूज करते हैं, क्योंकि उसका साउंड जो होता है बहुत ज्यादा शार्प होता है, ज्यादा जनरेट होता है और काफी अच्छा रहता है। तो यही रीजन होता है कि ट्रेन का जो आने का जो सिग्नल है वो एयर से ज्यादा कौन से मीडियम से पता चल जाता है, सॉलिड मीडियम से। यानी कि सबसे ज्यादा अगर स्पीड किसी का है साउंड में तो किस में है, सॉलिड में, उसके बाद किस में है, एयर में, और सबसे कम किस में है, वाटर में, और नहीं है किस में, आपके वैक्यूम में। वैक्यूम या इसी को बोल लो आप यूनिवर्स, यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स में ना जैसे माइक म्यूट हो जाता है कई बार, तो आप लोगों को लगता है ना ऐसा टाइप का होता है, समझ में आ रहा है। यूनिवर्स में कोई भी जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, देखना आप आसमान में जो मूवी में देखते होगे, एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना, तो एस्ट्रोनॉट सूट होता है, उसमें हर एक डिवाइस होता है, उनके थ्रू वो बातचीत करते हैं। अगर वो सूट गायब हो जाए या एस्ट्रोनॉट बाहर आ जाए, पहली कंडीशन तो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन दूसरी एक कंडीशन अगर ले ले कि वो सरवाइव कर रहा है, तो उसका साउंड को जनरेट होने के लिए, साउंड को क्या होने के लिए, कम्युनिकेट होने के लिए मीडिया ही नहीं मिलता। ठीक है, पानी में अगर आप बोलोगे तो वो आवाज इतना भद्दा सा आपको ही सुनाई देगा, लेकिन दूसरे को सुनाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे साउंड जो होता है बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि ऑलरेडी पानी का ही वेव रहता है उसमें। ठीक है, तो ये है बेसिक मीडियम। दूसरा एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी नंबर 5, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें देखो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड जनरेट हुआ है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड का बेस्ट क्या है, ये एडवांटेज है। अगर कोई टेलीफोन का बेसिकली क्या किया है, इन्वेंट किया है टेलीफोन को, तो उसका पहला प्रिंसिपल यही है, देख लो।
दिख रहा है सबको? पेज नंबर में देखो, पेज नंबर 113, दैट इज अ फिगर नंबर 10.5। ठीक है, इसमें होता है, आप देखोगे धागा लगाना बढ़िया सा, ठीक है, और जो मैच स्टिक का होता है ना बॉक्सेस, माचिस के जो खोखा बोलते हैं ना हम लोग, मैच स्टिक बॉक्स, उसमें ना एक होल करना, छोटा सा, ज्यादा होल नहीं, छोटा सा कि वायर या धागा उसमें इंटर कर ले, और उसको एक साइड से बांध देना, उसको फिर दूसरे साइड में ऐसे ही बांध देना, एक ये फॉर्म हो जाएगा, और दूर किसी पर्सन को देना, हल्का सा बोलना और उसको सुनने को बोलना, आवाज देखना उसके पास चला जाएगा, प्रोपेगेट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या दे रहे हैं उसको, मीडियम दे रहे हैं। ठीक है, मीडियम रुक नहीं रहा है वहां से। चलो नेक्स्ट फिर देखो, रिक्वायर्ड मटेरियल एक्टिविटी नंबर 6 है। मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है? प्लास्टिक, फनल, बलून, रबर ट्यूब, बकेट फुल ऑफ वाटर, रबर हैंड एंड सम पेबल्स। चलो इसको मैं डायरेक्ट समझा देता हूं आप लोगों को। जो बेल होता है, ठीक है, स्कूल बेल जानते हो आप लोग, एक वैक्यूम प्रेशर आता है, एक वैक्यूम मशीन आता है, उसमें वैक्यूम जनरेट करते हैं। जो स्कूल का बेल है, जैसे ये स्कूल का बेल है, ये उसका पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक करंट वरेंट है वो सबका। तो स्कूल के बेल को क्या किया देखो इमेज में, उसको एक बेसिकली बहुत बड़े बेल जार से क्या कर दिया, कवर्ड कर दिया ऐसा, और यहां पे क्या किए हैं, स्विचेस सेट किए हैं, प्लस एंड माइनस, और ये पूरा लॉक है, दिख रहा है आपको? ये क्या है, बेल जार है, बेल जार, यानी कि बेल का बेसिकली एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेल जार ओपन होता है ऐसे ना, ओपन होता है यहां से, जब बेल बजता है ना तो बहुत ज्यादा साउंड को क्या करता है, जनरेट करता है। ये आप सिंपल देखना, एक बेलिंग मशीन आता है जो बेसिकली रिसेप्शन में जो बैठे होते हैं ना वो लोग वो यूज करते हैं, डॉक्टर लोग यूज करते हैं अगर किसी को बुलाना होता है, ठीक है, तो बेसिकली बेल प्रेस करते हैं और बेल से एक साउंड जनरेट होता है, सेम वैसे ही इनका यूज होता है। बट अगर हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पे एक वैक्यूम लेज मशीन लगा दे, क्या पूरा ब्लॉक कर दे, हाँ, अच्छा कुछ हुआ है क्या? क्लास में वीडियो देखते थे आप लोग? नहीं, ओके देखो, अब क्या कि यहाँ पे जो बेसिक क्या होता है, इसके पास होता है एयर, क्या होता है, एयर, देखो एयर होता है, बेल करोगे तो ये बजेगा, ये प्रोपिगेट होगा, और इसका आवाज बाहर तक प्रोपिगेट होगा ऐसे, ओके, प्रोपिगेट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगा, अब क्या करो, वैक्यूम प्रेशर, एक वैक्यूम मशीन आता है, उसको यूज करो, यहां से सक्शन प्रोवाइड करो ऐसे, और इसके अंदर जितना भी एयर है वो सारा एयर बाहर खींच दो। समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा एयर क्या कर दो, बाहर फेंक दो। जैसे ही बाहर एड करोगे, एयर यहां पे रहेगा ही नहीं, ठीक है, ये कितना भी बज दे, कितना भी बेलिंग हो जाए, उसका साउंड प्रोपेगेट होगा ही नहीं। क्यों प्रोपेगेट नहीं होगा? क्योंकि उसको ट्रांसफर करने के लिए, उसके वेव्स को पर्टिकुलर प्रोपेगेट करने के लिए जो पार्टिकल्स होता है वही नहीं है अब, क्योंकि ये जो है ये पूरा कैसा बन गया है, यूनिवर्स जैसा बन गया है, ठीक है, जैसा अंतरिक्ष होता है ना जीरो, वैसा बन गया ये। आ रहा है समझ में पॉइंट कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मतलब यहाँ पे साउंड को जनरेट होने के लिए क्या चाहिए होता है, एयर। अब हम लोग तो, ये तो पूरा ग्लास है ना, ग्लास में बंद है, मतलब सिर्फ इतने में एयर होगा जिससे ये साउंड जो होता है बाहर आता है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको पूरा सील पैक कर दिया, और इसके अंदर का जितना भी एयर था उसको वैक्यूम से बाहर निकाल दिया। जैसे ही आप बाहर निकालोगे पूरा एयर गायब यहां से। तो ये बड़े, ये जो है बेलिंग होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं हम लोग, ये अपना मैकेनिज्म करेगा, ये जो होगा बेल जो होगा वो इस पे टकराएगा, लेकिन उससे साउंड जनरेट नहीं होगा, ठीक है, और जनरेट हो भी रहा है तो वो आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वैक्यूम लेस है, यहाँ पे वैक्यूम पूरा रिलीज हो गया, ये वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ पे एयर खत्म, मीडियम खत्म है आपका। अच्छा, दूसरा एक एक्टिविटी, जैसे किसी को ग्लास में बंद करते हैं, ठीक है, तो आप देखना पूरी जगह से अगर उसको ग्लास में बंद करते तो उसका आवाज आता है क्या? नहीं, कई बार देखना जो ग्लासेस होती है उससे आवाज बाहर नहीं आ पाता, ठीक है, क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो मीडियम होता है उसका कनेक्शन टूट जाता है, ठीक है, उसका आवाज उसके अंदर रहेगा, उस बॉक्स के अंदर रहेगा या फिर उस रूम के अंदर रहेगा, क्योंकि अंदर में क्या है, पूरा एयर भरा हुआ है। लेकिन एयर को पास होने के लिए कोई मीडियम दे रहे हैं क्या? नहीं, ना कोई विंडो दे रहे हैं, ना कोई बेसिकली कुछ भी दे रहे हैं, गेट वेट कुछ नहीं दे रहे हैं, छोटा सा भी नहीं,
ठीक है, तो क्या होता है, डायरेक्टली मूव नहीं कर पाता। ठीक है, कितना क्लियर है? मतलब साउंड को जनरेट होने के लिए, प्रोपिगेट होने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है बोलो? एयर की रिक्वायरमेंट हो। तो देखो नेक्स्ट एक्टिविटी, देखो एक्टिविटी नहीं है ये, आपका परफॉर्मेंस है। आपका 114 पेज नंबर ओपन करो। 10.4, ओके 10.4, हाउ डू वी हियर साउंड, हाउ डू वी हियर साउंड, साउंड को हम लोग सुनते कैसे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कैसे सुनते हैं। ठीक है, ये आपका एयर है, 114 में ओपन करो। ठीक है, जैसे ये एयर है, कान है। ठीक है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसके अंदर ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे मेन मैकेनिज्म होता है ऐसा। यहाँ पे 3 क्या होते हैं, बोन्स होता है, एक ऐसा, यहाँ पे ना एक डायफ्राम रहता है ऐसा, इसके बाद एक बोन्स स्टेपस, और इसके बाद एक और बोन छोटा सा होता है ऐसा, और एक ऐसा। ये सेकंड नंबर का बॉन्ड है जो इनको कनेक्ट करता है। तो बॉन्ड नंबर फर्स्ट, बॉन्ड नंबर सेकंड एंड बॉन्ड नंबर थर्ड, ये 3 बॉन्ड्स होते हैं। और उसके बाद ये डायरेक्ट हमारा डायफ्राम होता है। डायफ्राम समझ रहे हो, पर्दा जिसको बोलते हैं। जब प्लग को जो होता है ना, बेसिकली कॉटन के साथ लेके जाते हो, एक ऐसा पोर्शन आता है, जैसे ही टच होता है ना, बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा सा चीज होता है, मतलब क्रॉस हो रहा है, कुछ स्पंज जैसा लगता है। तो वो जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, ये वाला सेंसर होता है। आप कभी इसके अंदर जा नहीं पाते, ये बॉन्स को कभी टच नहीं होगा, वो सिर्फ इसको टच होता है। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग ये पोर्शन को, ये क्या होता है, ये साउंड्स को क्या कर सकता है, ये साउंड्स को कैच करने की पॉसिबिलिटी होती है। ओके देखो गाइस, सो ये जो बॉन्ड्स नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, ठीक है, इसको इनकस बोलते हैं, इसको स्टेपस बोलते हैं। ठीक है, इसका नेम थोड़ा अजीब है, याद नहीं आ रहा है मुझे। तो ये जो आपका स्टेपस होता है, स्टेपस, ये सबसे छोटा बॉन्ड्स होता है। ठीक है, इनका मेन मैकेनिज्म होता है, जब साउंड को बाहर से हम लोग सुनते हैं, कोई भी साउंड, ठीक है, तो साउंड का जो वेव्स है वो किनके थ्रू चलता है, पार्टिकल्स के थ्रू। एयर में जो पार्टिकल्स है उनके थ्रू प्रोपेगेशन होता है, और ये एयर अंदर तक जाता है, मतलब कि जो एयर के पार्टिकल्स है वो अंदर तक जाता है। समझ में आ रहा है? याद रखना, पूरे जो एयर है ना उसमें, आपके ईयर के अंदर एयर है, इसमें अब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जाके फिर इसको ऐसा हल्का 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 क्या करते हैं, टच करते हैं। जैसे जैसे ये टच करता है, तो ये जो आपका बेसिकली बॉन्स नंबर फर्स्ट है वो हल्का सा मूव करता है। ठीक है, ये मूवमेंट करके एक मैकेनिज्म जनरेट करता है, और ये अजीब सा एक मैकेनिज्म होता है। और ये जो आपका लास्ट वाला स्टेपस है, वो मेन ये जो सिग्नल डायफ्राम है उस पर टच करता है। ठीक है, अब सोचो ये जो मैकेनिज्म होता है वो 10x होता है, यानी कोई भी साउंड को 10 गुना ज्यादा बढ़ाने वाला होता है। जैसे ही इसको कोई भी आंसर मिलता है, जैसे नोक नोक मिला, ये सीधा सिग्नल किसको भेजता है, आपके ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन फिर वो सिग्नल्स को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, और उस सेंस ऑर्गन के थ्रू, और इसका सिग्नल कैच करने का ये वाला हेड होता है। ये जो पोर्शन है, ये सामने का ये जो हिस्सा है, इसमें हम लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो स्मेल करते हैं, जो ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, वो सारा का ऑर्गेनाइजेशन ये वाला हिस्सा करता है ब्रेन का। उसका इनसे कोई कनेक्शन नहीं है, उसका सिर्फ ये हेड ब्रेन जो होता है, सामने का फॉर ब्रेन है, उसके साथ कनेक्शन होता है। आप जो चीजें देखते हो वो कैसा दिखता है, उल्टा, लेकिन ब्रेन कैसा समझता है, सीधा। मतलब आप सब उल्टे दिख रहे हो मुझे, लेकिन ब्रेन कैसे समझ रहा है, सीधा। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्सेप्ट पता है ना, कि नहीं पता? क्लास अटेंड किए होगे तो पता होगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है, आपके सुनने का तरीका होता है। ठीक है, इसका वही एक्सप्लेनेशन है पूरे बुक में।